It's estimated that over 600 sewer workers die every year. That's more than 10 times the number of Indian soldiers killed by terrorists. They're poor, uneducated Dalits who clean shit with their own hands. And let's face it, they don't matter. But I do. I'm the definition of Indian privilege. I was born male to an upwardly mobile, upper caste Hindu family that ensured I went to a good school. So why am I climbing into your shit? Well, because it makes for good TV. I'm going into the storm drain. अरे तुम मत करो भाई। क्यों? मैं क्यों ना करूं? फिर आपकी मर्जी। अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। ओए कॉकरोच! Mumbai, a city of 20 million people. And every day the city produces 2,000 million liters of sewage. That's the equivalent of 800 Olympic-sized swimming pools. And to deal with all this sewage, the city employs just 30,000 sanitation workers. That's one worker for every 66,000 liters of sewage. But was it actually that tough? Wearing my favorite shirt, a pair of gumboots and gloves, I made my way to an open nala in Chembur. ये सही पहना मैंने? अरे अरे पीछे रहो ना भाई। पीछे रहो। ये मेरा पैर अब अंदर चले गया एकदम। अब क्या करूं? ऊपर नहीं आ रहा। जाओ ऊपर। हाँ पीछे हो जाओ। हाँ वाह। हाँ। उधर उतना गहरा है? कितना है? जूते के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। अभी मैं 200 किलो पॉटी में खड़ा हूँ। जूते मेरे पानी से भरे हुए हैं। अब राजू भाई मेरे को सिखाएंगे कि ये देसी घी के पराठे जो इन्हें बोल रहे हैं ये कैसे साफ करते हैं। संडास को बोल रहा है। अभी संडास बोलने में जरा अच्छा नहीं लगता है। At 54, Raju was a veteran sewer worker with over 2 decades of hands-on experience. राजू भाई, बोलो भाई। तो ये काम की कोई ट्रेनिंग मिलती है आपको? ट्रेनिंग क्या देने का इसमें? सिर्फ भरने का देने का ऊपर। अब तुम देखो, आप 20 साल से कर रहे हो, आपकी कोई एक्सपर्टीज होगी ना, आपको आता होगा ठीक से करना। यूं उठाया यूं डाल दिया दो ऊपर। ये मेरे को भी करने दो ना ये वाला। लो ना फिर। हाँ लो फिर तो। हाँ हाँ यार, हाथ मिला है तो मेरा कंधा नहीं है क्या? हाथ मिलाना यार। Think of that horrible smell that forces you to shut your windows and switch on your AC when you drive past an open nala. Now, magnify that feeling by 100 and you're still not even close. As I stood there, my boots filled with sewage water, it hit me. I was standing in human shit, broken glass and used syringes. What if I got cut? What then? इसको क्या बोलते हैं? However, the work itself was quite basic. It didn't really require a skill set. Other than, of course, the ability not to puke. All I had to do was find some sure footing and do what Raju bhai told me to. And slowly, high on the toxic fumes, I got into the groove. करो, देखो तुम ट्राई करो। ये बड़ा लियो साहब। थोड़ा। हाँ, ये साथ में इतना नहीं उठा जाएगा तुम्हारे। अच्छा। हाँ ऐसा। हाँ आप स्कूल गए हो कभी? स्कूल दूसरी पढ़ा हो। अच्छा, तो आपने बच्चों को पढ़ाया अपने? फिर अरे भाई 12वीं तक पढ़ाया। क्या सही नहीं कर रहा क्या? हंस क्यों रहे हो? उधर का तो मतलब आपको बच्चों को ये काम पसंद नहीं आता है? उनको भी लाओ क्या? हैं? कल से उनको भी लेके आओ। आपने तो किया ना ये काम। बस एक आदमी ने किया, बहुत हो गया। अच्छा, इसका मतलब मैं शाम को दारू पीता, सब परिवार दारू पीना मांगते क्या? लड़की लड़का औरत। हाँ, पर जो ये नए लड़के कर रहे हैं, हाँ उनको पूछे क्या पूछे? हाँ भाई, इससे पहले स्कूल नहीं गए?
पाँचवीं पढ़ के छोड़ दिए। हैं? सबका स्कूल छूट गया क्या यहाँ पे? हाँ। आपकी उम्र क्या है वैसे? 19। तो जैसे आपको ठीक लगता है काम? इसको पसंद आएगा ये काम में। तो जैसे दोस्तों के साथ घूमने कहाँ जाते हैं सुमित भाई? आता चौपड़ी पड़ी। हैं? ये क्या लिखा है टैटू में? वो गर्लफ्रेंड है जापानी। अच्छा बेबी डॉल है। बेबी डॉल है वो। गर्लफ्रेंड को पता है क्या काम करते हो? तो थोड़ी बोलूँ ना। क्यों, उसको क्यों नहीं बता सकते? शर्म आती है। For me, a Delhi boy standing in this nala, chilling with these workers, made for a good visual and possibly a cool story to tell over drinks. तो इस नाले में भी चाय का टेस्ट तो सेम ही रहता है ना? और क्या है? दिखा है अभी ऊपर के आपने को कुछ। लो साहब का फोटो लो, हमारा भी लो। चाय पी के रहे। हाँ। But with his attitude and tattoos, Sumit, who's roughly my age, seems like a complete misfit in this nala. For him, being in this nala every day is a cause for major social embarrassment. My badge of honor is his life of shame. रोज रात को दारू पीते हो? हाँ। क्यों? ये क्या है इसका तुमको? असली घी के पराठे भरना पड़ता है। क्या तुम साहब? और जो देखेगा दिन भर नजर में वो सब दिमाग में नहीं रहता। उसके लिए वो पीना पड़ता है। उसका क्या? पर बदबू तो आता है ना राजू भाई। अरे वो अभी अपने हाथ को सूंघोगे तो बदबू नहीं है क्या? तो ऐसा थोड़ी सूंघेगा। ऊपर निकलेगा सावन उबल से भेजना। हाँ। पर दिन भर इसमें काम करना है आपको। हो फिर अगर नहीं करेंगे, हाँ, तुमको मालूम है बॉम्बे में अंदर क्या होगा? लाखों लोग बीमार पड़ेंगे, करोड़ों, लाखों तो छोड़ो, करोड़ों को बोल हिसाब से। As I washed the filth of my hands and clothes, my brief apprenticeship with Raju made me realize two things. First, never, absolutely never wear your favorite shirt into a nala. And second, in the financial capital of the world's fastest growing economy, why were humans still doing this work? Especially since the Supreme Court banned the practice in 2014. The SC judgment built on the 1993 and the 2013 Act on Manual Scavenging and looked to phase it out, urging the authorities to take steps for the rehabilitation of workers and mechanize the work completely. Now, it's important to note that the 2013 Act recognized individuals who clean septic tanks, sewers, and open drains as manual scavengers. This means that the work Raju was doing at the behest of a private contractor hired by the government was illegal. Asking Mumbai's apex civic body, the BMC, why this was happening seemed the next logical step. सर असल में हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं अर्बन सीवर मैनेजमेंट के ऊपर। जी सर, तो उसके सिलसिले में हम चाह रहे थे कि जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी हैं बीएमसी में या कमिश्नर साहब हैं जो भी हैं उनसे इंटरव्यू मिल जाता तो बहुत बढ़िया रहता। ठीक है सर, जो चीफ मीडिया एडवाइज़र है जिनसे आप बात करेंगे उनका नाम बता पाएंगे? राम दुशुंडे। ठीक है, और सर आपका गुड नेम? अच्छा सर, तो इस सिलसिले में हमारी फिर बात कब हो पाएगी? आप कॉल करेंगे? एकदम ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, मैं वेट करूँगा। तो मीडिया एडवाइज़र का जो ऑफिस है बीएमसी के कमिश्नर का, उनके ऑफिस के एक ऑफिसर ने हमें बोला है कि वो चीफ मीडिया एडवाइज़र से बात करेंगे और फिर हमें बताएंगे कि इस सिलसिले में क्या हो सकता है। उन्होंने बोला कि चीफ इंजीनियर है मेन अथॉरिटीज़ में जिनको हम मेल ऑलरेडी लिख चुके हैं और जो हमें इंटरव्यू के लिए मना कर चुके हैं। While I waited for a response from the BMC, I decided to go to Delhi to meet the guy who's worked for sewer workers throughout his life. And maybe he knew why Raju is required to climb into shit every day. आज एनडीटीवी इंडिया के स्टूडियो में बैजवाड़ा विल्सन, बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया विल्सन जी हमारे जुड़ने का, थैंक यू सो मच। We want to such kind of a society.
where there is no discrimination, no women will be cleaning the shit of the somebody else. In my opinion, at any cost, even including emergency, we should not allow human being to enter. We have to develop the system like that. The apparatus can go, the machine can go, like that you have to develop. See, when we want the highways, national highways, we are able to do. And 6-line road, 3-line road, 12-line road, सारे बनाने के पैसा होते हैं, अंडरग्राउंड ड्रेन बनाने के पैसे नहीं होते हैं क्या? मतलब क्या है? You don't have the will to do that. सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट कहती है कि मैनहोल में जाना इलीगल है, उसी जजमेंट में लिखा भी हुआ है कि अगर मैनहोल में जाना हो तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. तो आपको नहीं लगता कि ये तो बैन करना भी चाह रहे हो, नहीं भी करना चाह रहे हैं? No person enter into the sewer line and septic tanks. That is the mention. The next line when you come, in case of emergency, you have to adopt all these precautions. So emergency means what? Emergency, it has to occur beyond our whatever the plans we have. When you don't have any plan, you can't claim that it is emergency. तो ये काम करने वाला मेजॉरिटी 100% दलित आदिवासी सी होते हैं और कोई दूसरा नहीं करते. जैसे द दलित born to clean, so they are cleaning like. वो ऐसा है, वो अनपढ़ है, वो क्या करेंगे, ऐसा एक नोशन हमारा माइंडसेट है. But is the caste angle that big? वो गरीबी है, इसी से नहीं कर रहा है. कई गरीबी है देश का अंदर, सारे ये काम नहीं करते हैं. वो अनपढ़ है इसलिए काम नहीं कर रहा है. कई लोग अनपढ़ हैं, सारे लोग ये काम नहीं करते हैं. इसका कारण है जाति है, इसका कारण है पितृसत्ता है. दोनों कारण से काम करते हैं. इधर सीवेज सेप्टिक टैंक क्लीनिंग पे थोड़ा पैसा ड्राई लेट्रिन से साफ करने वाला से थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं. इसी वजह से वहाँ मेल ज़्यादा होते हैं, पुरुष ज़्यादा होते हैं. कहाँ पैसा बहुत कम होते हैं वहाँ स्त्री ज़्यादा होते हैं. सो ये कास्ट का एक जाति का मुद्दे है, ये पितृसत्ता का मुद्दे है, दोनों हैं. हेलो जी, गणेश जी से बात हो पाएगी? जी, दिल्ली से बात कर रहे हैं आप? जी सर, आपको याद है, थैंक यू. मेरे जो बॉस हैं, तो सुझाव ये है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है और ये सारी चीज़ें हैं. एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर मुखर्जी. हाँ, तो आप उनके पीए से बात कर सकते हैं. उनके पीए से? हाँ. तो मतलब जो कंसर्न अथॉरिटी है सीवरेज की वो ये हैं? ओके गणेश, थैंक यू सो मच. हेलो. जी मैम, आप डॉक्टर मुखर्जी की पीए बोल रही हैं? हाँ. तो हम लोग अर्बन सीवर मैनेजमेंट पे एक फिल्म बना रहे हैं. हाँ. नो प्रॉब्लम. आप एक बिल कीजिए. जी. उसमें लिखिए ऐसा कि जी. हम हमारी लाइसेंस लेना चाहते हैं, कब आए. ठीक है. कितना टाइम लगता है ऐसी परमिशन में? तो शायद मंगलवार तक दे देंगे. ठीक है मैम. थैंक यू मिसेस पाटिल, मैं मेल भेजता हूँ. थैंक यू. उन्होंने हमें बोला है ईमेल भेजने को और ट्यूसडे तक होपफुली हमें कोई रिप्लाई मिलेगा. सो वील वेट एंड वॉच. मंडे को वील कॉल द ऑफिस. In the hope of a positive response from the BMC, I traveled back to Mumbai. And as I waited, I thought about what Wilson said. Where does caste determine your employability or your profession in today's India? Education is what matters, right? At least that's what I thought till I met Sunil Yadav, a PhD student at Mumbai's Tata Institute of Social Sciences. मैं डबल लाइफ जी रहा हूँ. जब मैं TISS में रहता हूँ तो मुझे एकदम कॉन्फिडेंस रहता है, बहुत सारे प्रोफेसर मिलते हैं, कभी सेमिनार में जाना पड़ता है. लेकिन जैसे रात होती है तो मुझे डर लगने लगता है. शाम होती है जैसे 6-7 बजे को, अरे अभी काम पर जाना है. And by the way, Sunil is also one of those 30,000 Safai Karmcharis employed by the BMC. And shortly after we reached this, he had to leave for his night shift. आपकी ड्यूटी होती है कहाँ पे? DO वार्ड में. अच्छा. और नाना चौक जॉइंट रोड प्रॉपर जाके इतना. It was strange enough that Sunil was a PhD student by day and a sweeper by night. But he also has a BCom, a BA in journalism, an MA in globalization labor, an MSW, a DSW, and an MPhil.
That's 6 degrees, 5 more than me, and yet he continues to clean Mumbai streets. Is it just because he's a Dalit? The next morning, I went to meet Sunil at his house. हर कोई दलित सफाई कर्मचारी नहीं, लेकिन हर सफाई कर्मचारी दलित है। हमारी 3 पीढ़ियाँ सफाई कर्मचारी, मेरे नाना नानी चाचा और मेरे पिताजी, ये सब सफाई कर्मचारी थे। और हमारा जब जन्म हुआ सफाई कर्मचारी फैमिली में, तब से हमारी डिफ़िकल्टी चालू हो गई। हमारे पिताजी अल्कोहलिक्स थे और डरगिस भी थे, तो फैमिली के हर समय अब्यूज मम्मी को हमने देखे है बचपन से, कि मारपीट होना, जो तोड़फोड़ घर के होना। तो क्या ये कहना सही होगा कि एज अ होल जो सफाई कर्मचारी जिन हालातों से गुजरते हैं, उनकी फैमिली की हालात भी बिगड़ जाते हैं? जैसे आपकी फैमिली, आप बचपन में बता रहे थे। अभी मैं मेरे पिताजी को दोष नहीं दूंगा। हर समय काम करके आने के बाद वो हायर होते थे कि मैं इतने गंदगी में काम करता हूँ, मुझे पीना ही पड़ता। तो वो ट्रेस में आके वो गुस्सा कहाँ पर निकालेंगे? कुछ भड़ास निकालने के लिए ऐसे कोई ड्रगिस्ट या कोई भी ये करके फिर अपने फैमिली को हैमर करता और फिर वो फैमिली उसमें कोलैप्स हो जाती है। वो जो पहला दिन था वो मेरे लिए नर्क से भी बहुत बदतर था। घर पे आकर मैं किसी को बताया नहीं, सो गया, क्योंकि हाथ का बास मेरे 3 दिन तक गया नहीं था। लेकिन मेरे दिमाग में तब से चल रहा था कि ऐसे काम करूँगा तो मैं भी जल्दी मर जाऊँगा। डर पैदा हो गया था, तो वो डर के वजह से मुझे एजुकेशन लेने के लिए बूस्ट मिली थी। तो मतलब एक तरह से आपने इस जॉब से हटने के लिए इतना एजुकेशन पाया, और फिर भी आप इस जॉब के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। आप इससे हट सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। तो शुरुआत में मुझे लगा था कि मैं अपना प्रोफेशन चेंज करने के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मुझे नॉलेज ग्रेन होती गई, मुझे सोशली प्लेटफॉर्म समझ में आ गया, रूल रेगुलेशन के बारे में पता चल गया, तब मैंने सोचा यार नहीं सुनील, अभी हमें इसके लिए रहकर ही फाइट करनी चाहिए। हम यहाँ से प्रोफेशन बदलेंगे तो सिर्फ एक सुनील यादव का भला होगा या वो कुछ अच्छी जगह पे जाएगा, लेकिन जो मेरे साथ कम्युनिटी है, जो मेरे साथ कलीग्स काम करते हैं, उनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, वो भी कल आएंगे और कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं, तो ये लोग मेरे जैसे उनको कुचल देंगे। खुशी नहीं होती वो काम करने के लिए, लेकिन जो सिस्टमेटिकली हमें जो दबाया गया है उसका मेंटली हमारे ऊपर बहुत ही प्रेशर होता है कि अरे काम नहीं करेंगे तो दूसरा मिलेगा नहीं। यहाँ पर कोई अपर कास्ट होता सुनील यादव के जगह पे, वो यहाँ पर रहता क्या? उसके पास उनके जो सोसाइटी है वो सब उसको निकाल लेती थी, लेकिन हमारे पास वो सोर्स नहीं। While there are different interpretations of the Varn system and the social standing prescribed to Dalits, one of the largely accepted interpretations of this ancient social hierarchy is that the caste system broadly divides all Hindus into 4 categories. At the top of the pyramid, you have the Brahmins. Then come the Kshatriyas, the Vaishyas. At the very bottom, you have the Shudras. Outside this structure are the Dalits, the outcasts and untouchables, who have faced centuries of oppression. And while Article 15 of the Indian Constitution prohibits discrimination on the basis of religion, race, place of birth, sex, or caste, and Article 17 abolishes untouchability and its practice in any form, it's hard to deny caste privilege, when even in my profession, 71% of the jobs are held by upper caste males, even though we make up just 8% of the country's population. हमने क्या ठेका लेके रखा है क्या सब समाज का? हमें कचरा ढोए, हमें उनको सफाई करें? आप भी कीजिए। हमें, आपने वो कलम पकड़ी है तो वो कलम हमें दीजिए, आप उस सफाई का काम कीजिए। जी मिसेस पाटिल, आप बता रही थी कुछ? अच्छा, ओके। तो हमारी सेम बात कल हुई थी। कल आपने बोला था आज तक हो जाएगी अपडेट। ठीक है। और असल में हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं कि अगर बीएमसी की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो लोगों को लग सकता है कि अनफेयर फिल्म है, तो हम चाह रहे हैं कि बीएमसी से रिप्रेजेंटेशन हो तो अच्छा रहेगा फिल्म के लिए। कल मैम मैं कितने बजे करूँ? ठीक है मैम, मैं 11:30 बजे कल करता हूँ।
फ्राइडे को इन्होंने बोला था ट्यूसडे को कॉल करो, और फिर हमने मंडे को भी की, मंडे को इन्होंने बोला कल करो, आज ट्यूसडे है और आज भी इन्हें शायद मेरी ईमेल आईडी भी नहीं पता है जो कि मैंने मेल संडे को भेजी थी। तो कल सुबह देखते हैं कॉल करके क्या होता है। The open nala might have been disgusting, but it wasn't really dangerous. Next, in terms of threat to life, were the storm drains. Sewer lines designed to carry runoff water to the sea. But the real danger, the place responsible for thousands of deaths, was the manhole. कैसे करेंगे राजू भाई, ध्यान से। हाँ यार, ये ऐसा भाई अगर गिरा तो मर तो नहीं जाऊंगा। नहीं गिरेगा नहीं, मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना। नहीं मरेगा। And before I climbed into one, I needed some expert advice. So I went across town to meet my Dronacharya, Raju Bhai. He, like Sunil's father and all the workers that I had met, relied on alcohol to cope with the hazards of their jobs. आप पीते दारू? हम पीते कभी कभार, रोज के शाम को। कभी कभार या नहीं, पीने को क्या, अब मेरे को किसकी शर्म है? अभी बाप था, वो मर गया बेचारा, फिर कौन डरेगा किससे? मैं मेरा घर का मालिक मैं ही हूँ। मेरे को क्या पीना है क्या नहीं पीना है वो मेरे ऊपर है। जब ज़्यादा काम कर लेते, थकान महसूस होती तो पीना ही पड़ता है, ऐसा है वो। ये एक फैक्ट है कि ये सब लोग अल्कोहल लेके ही अंदर जाते हैं। इस काम को करने के लिए उनको वो कहते हैं कि हमें मेंटली अलर्ट रखेंगे, नॉर्मल पोजीशन में जाएंगे तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा राजू भाई, बुरा मत मानना, जब हम पढ़ रहे थे ना इस बारे में, तो हमने पढ़ा कि जो सफाई कर्मचारी जो गटर में काम करते हैं वो 60 साल के ऊपर नहीं जी पाते। फिर क्या, और 10-12 साल जी लिया, बहुत हो गया ऊपर वाले की मेहरबानी से। और फिर उसके आगे जिंदा रह के क्या करने वाला है? मैं कुछ तो नहीं, काम नहीं कर सकता है, ये घर के ऊपर बोझ हो सकता है जो मेरे को बैठ के खाने के लिए, वो कौन करेगा? उससे अच्छा जल्दी मर गया वो अच्छा, मगर जिंदा रहना अच्छा नहीं। When I brought up the topic of going inside a manhole, even Raju, who was opposed to the idea of wearing gumboots, a basic safety precaution, expressed his apprehension flat out. आज तक किया भी नहीं, उसके अंदर उतरा भी, उसमें घास रहता है, बोलते मरता है आदमी, उसके लिए वो काम ही नहीं करते। उससे अच्छा घर पे बैठो, चल जाएगा वो काम करने का। His reaction wasn't unexpected, because in just the last 2 years, over 1,200 workers have died inside sewer lines. फीवर साफ करने का एक 2 दिन का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो बस उसमें गैस वैस बनी हुई थी, उसके चक्कर में गिर गए, उसमें एक्सपायर हो गए। 2 बंदे और थे, एक तो हमारे रिलेशनशिप में ही था और एक बंदा बुलंदशहर की साइड का था। 3 जने एक दिन में। So fatal deaths are happening. So almost 1073 death cases we have given to the government. We are asking government to pay the compensation at least when accident happened. And we are also declaring that this is not the accident death. This purposely you are making this kind of a situation. You are not finding the solution. When you are not finding the solution, there is a problem. So that we are entering into that problem, we are losing our life. So for each death happening in this country, for all such deaths, the government is the responsible. They are killing us in the sewer line. The idea of suffocating to death inside a manhole made me anxious, and I wanted to know everything about the available safety equipment before entering one. पहले आके सवेरे आके ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन खोलने के बाद पहले उसको कैंडल टेस्ट करते हैं। कैंडल टेस्ट होने के बाद उसमें गैस, जो कैंडल टेस्ट है वो होता क्या है? जो अपन जो थैली वीली सब मिलता है ना अपना, जो उसके वजह से गैस बनता है। वो गैस बनने से ना आदमी उतरने से सडनली उतरेगा, आदमी मरने के चांस है। The air we breathe consists of 78% nitrogen, 20% oxygen and 2% of other gases. But inside these sewer lines, the decomposition of garbage and fecal matter leads to increased levels of methane, hydrogen sulfide, carbon monoxide and ammonia, which reduces oxygen levels, and this causes hypoxia, which can lead to immediate death.
बड़ा सा रॉड लेके पानी को हिलाते, उसके बाद आदमी को पूरा हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट और शूज़, मास्क, जैकेट, हेलमेट ये वगैरह दिला के उसके बाद आदमी को ऊपर से उतारते हैं, रस्सी के थ्रू नीचे उतारते हैं। $100 people are working in one big शहर के अंदर कारपोरेशन पे, एक काम पे, इस पे उनका पास 2 और 3 ग्लव्स होते हैं, 5 और 10 शू होते हैं। सो एक का एक शू देगा, दूसरा का ग्लव्स देगा, दूसरा का मास्क देगा, वो बताएंगे मैं हम लोग देते हैं। कभी सुपरवाइजर आएगा वो दिन सारे एक आदमी पहन के उनका दिखाएंगे, मैं वैसा करते हैं। सच पे देश का अंदर वो कहीं भी ऐसा स्पेस सूट जैसा लगा के साफ करना नहीं हो रहा है। अभी मुझे 10 नंबर के शूज चाहिए। अभी वो जो शूज भेजे उसमें 10 नंबर के है ही नहीं। मुझे बोले 8 नंबर के लेके जाओ, कुछ भी करो, साइन करो। अभी उसमें मैं कैसे काम कर सकता हूँ? मुझे हो ही नहीं रहे। लेकिन उसने ज़बरदस्ती प्रेशर किया कि मैं तुम्हें कल फिर काम पे नहीं लूँगा। अभी हम बोलेंगे हमारे कमिश्नर साहब को बंगला छोड़ दीजिए, आप 10 बाय 10 के इसमें रहिए, अभी बजट नहीं, कुछ नहीं, और रहेंगे क्या? मास्क की बात करें तो मास्क इनको जो दिया जाता है वो कैनिस्टर मास्क होता है, और उसके ऊपर ही लिखा हुआ है मास्क के ऊपर कि दिस शुड नॉट बी यूज्ड इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट स्पेस। So we were told about this manhole inside a house. Yeah, looks strange. So the line's been clogged. A worker has had to go in. It's a good 15-20 feet deep inside. I don't know how that guy is surviving inside. The dazed look on the worker's face after he was pulled out of the narrow manhole accentuated my fear. The entire safety system was haphazard, and there was a high probability of something going horribly wrong. For the same work in Hong Kong, a worker not only needs to go through 2 years of extensive training, acquiring over 15 licenses, but is also given full body suits with attached oxygen cylinders. और अब मैं अंदर फ़ोन कर रहा हूँ एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर की पीए मिसेस पाटिल को। हेलो, मिसेस पाटिल बात कर रही हैं? पाटकर बोल रही हूँ। मैंने असल में संडे इवनिंग को मेल दी थी। सर आपको सर ने वो चीफ एसपी है हमारे उपशाम सर, कौन? उनके पास डायरेक्ट किया है। ओके, अभी हम आपको मेल भेजते हैं उनका एड्रेस और वो फाइनल अथॉरिटी है इस मामले में? हाँ, सीवरेज का वही देखते हैं। ओके, उनका नाम क्या और पोस्ट क्या, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? उपशाम चीफ इंजीनियर एसपी। अच्छा, आप अभी मेल भेज देंगी? हाँ हाँ ठीक है मैम, मैं मेल की वेट करता हूँ आपकी। ओके। 3 दिन लटकाने के बाद इन्होंने बताया कि ये फाइनल अथॉरिटी नहीं है। नाउ वी हैव टू गो टू अ चीफ इंजीनियर कॉल्ड प्रशांत, जो वर्ली में बैठते हैं, तो उनको मेल भेजते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। Given the inherent risks, the production team decided that going inside a manhole was not an option. So we opted for a storm drain. I'm going into the storm drain, which looks highly dangerous, but I'll have to go in since my team wants me to go in. As I prepared to be lowered inside, Saurav, who was clearly drunk, created a sort of platform for me to stand on. कॉर्नर नीचे कॉर्नर, बस ठीक है, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ। पैर झोलो, दोनों पैर नीचे करो, वो पैर नीचे करो, दोनों पैर। अरे इधर इधर, चलो मैं पकड़ के रखा, चलो मैं पकड़ के रखा। अब टेंशन मत लो, ठीक है, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। छोड़। ठीक है, ऐसे ठीक है, गिरूंगा तो नहीं नीचे? नहीं, आप बैठे रहो। To be honest, even if I had a bodysuit, I don't think I would have gone further inside. कितना नीचे अंदर? और नीचे हैं? हैं?
अरे क्या कर रहे हैं? He's dipping. He's taken a dip inside. और and he's back. अभी जैसे आप अंदर गए डुबकी मार के दिखाया तो आंख में पानी जाता होगा गंदा। कुछ नहीं होता। कुछ नहीं जाता। Storm drains are designed to carry runoff non-sewage water to the sea. However, the cramped space was dominated by a pungent smell, which I assume was methane. A thick layer of garbage, a caking of plastic bags, pieces of wood, and sludge floated on the water. It was gross. ये क्या है? ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें गैस बंद है तो इस गैस में आप रहते हो? मजबूरी। What really stayed with me was Saurav and his enthusiastic smile. आपके शरीर में कुछ दिक्कत आती होगी, कुछ नहीं दिक्कत। आपकी तबीयत खराब होती होगी? नहीं होता है। किस मिट्टी के बने हो? वो भगवान का मिट्टी से बना हुआ। भगवान की मिट्टी। तो भगवान ने काम दिया? भगवान दिया। ओके। With more than half his body submerged, he directed all his energy to showing off his skills to me. Maybe in me, he saw an opportunity to show the world that he was no ordinary person, that he too could have fun. This wasn't just a story anymore. So I've come back to the world, to heaven maybe. वो उस पानी में रोज जाता है, यहाँ तक पानी है, वो मस्ती कर रहा है, उसमें नहा रहा है और उसके पास चारा ही क्या है? This is where the AMC, the Additional Municipal Commissioner of the BMC, sits. Now his PA has asked us to get in touch with a Deputy Commissioner who sits in the Versova office. But whether he has the authority to give us an on-camera interview will be decided by one of his seniors, whose identity till now remains undisclosed. Now this is 2 weeks after we categorically told these guys that we're asking for an on-camera interview. 1 week ago, these guys told us to get in touch with the chief engineer, who told us to get in touch with another chief engineer. Everyone just seems to be passing the buck here. No one's taking the responsibility. That's when I decided to land up at the BMC headquarters to get my answers. But all I did was wait. Then I made my way to the chief engineer's office in Worli and waited some more. Call it the arrogance of youth, but when we set out to make this film, we knew that the subject had been explored many times before. Yet we thought we could make a difference. However, despite the films, the news reports, and the passing of a Supreme Court judgment, the lives of Sunil, Raju, and Saurav don't seem to change. And while I might have waited for 2 weeks for the BMC to give me an answer, for Dalit Safai Karamcharis, the wait for equality, for people to give a shit, for their own government to deliver justice seems endless. The harsh truth I found in the sewers of Mumbai is that while the architects of modern India might have banned caste-based discrimination and untouchability, as well as pushed for affirmative action and had lofty ideals of equality of opportunity where even a chaiwala can become a PM. And yet, even after 69 years of independence, caste privilege and caste discrimination remain ingrained in our society. We are all not born equal. Merit is not isolated from social standing. It is amplified by privilege. This is demonstrated in the data of sanitation workers around the country. It is demonstrated by the classroom I sat in, the parties I attend, and most importantly, the jobs I aspire for. What we forget is that where you're born influences greatly where you believe you will end up.